दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए दिल्ली में गजब का खेल चल रहा है। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही अब आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को घेरने की रणनीति में जुटी है। पार्टी ऐसे तगड़े नाम खोज रही है जिनके जरिए न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि दिल्ली सरकार के मौजूदा मंत्रियों को भी तगड़ी टक्कर दी जा सके। हालांकि पार्टी ने तय प्रक्रिया के तहत सभी सीटों पर 2 से 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाया है, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इनके अलावा भी आप के बड़े नेताओं को टक्कर देने के लिए इस पैनल से इतर भी चेहरे उतारे जा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची का इंतजार इस हफ्ते खत्म होने की संभावना है। इसके साथ ही पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा पहले से ज्यादा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसीलिए कि दिल्ली विधानसभा में टिकटों की दौड़ में बीजेपी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और दिल्ली इकाई के शीर्ष पदाधिकारी शामिल माने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति दिल्ली की 70 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर फैसला करेगी। दिल्ली चुनावों के लिए कई दिग्गज मैदान में। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि टिकट चाहने वाले शीर्ष दावेदारों में पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह और कस्तूरबा नगर से मीनाक्षी लेखी शामिल हैं। पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने पहले ही दावा किया है कि राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से तैयारी करने के लिए कहा है। एक अन्य दिग्गज दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी निवर्तमान विधानसभा में मुख्यमंत्री आतिशी के प्रतिनिधित्व वाले कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट के लिए शीर्ष दावेदार बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आतिशी को इसी सीट से मैदान में उतारा है। इस दौड़ में दिल्ली बीजेपी के कई प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और महापौर भी शामिल हैं। मालवीय नगर सीट से दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय दावा कर रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज पर दाव आजमाया है। इन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी में 3 नामों की जमकर चर्चा है। इसमें आरती मेहरा, सुभाष भड़ाना और शिखा राय शामिल हैं। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर रविंद्र गुप्ता सदर बाजार सीट से शीर्ष दावेदारों में से एक हैं, जहां एक अन्य पूर्व महापौर जयप्रकाश भी दौड़ में शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी के महासचिव विष्णु गुप्ता और राजकुमार भाटिया भी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आगे बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी टिकट की होड़ में हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना भी वीरेंद्र बब्बर के साथ मोती नगर सीट से शीर्ष दावेदार हैं। साल 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर बीजेपी ने चुनाव जीतने और 2013 से हावी रही आप को सत्ता से बाहर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन अब तक बीजेपी के हाथों कुछ न आ पाया है। साल 2015 और 2020 के पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आपने बीजेपी को 3 और 8 सीटों पर सीमित कर दिया था, तो वहीं कांग्रेस की तो पिछले 2 विधानसभा चुनावों में हालत बेहद खराब रही है। दिल्ली चुनावों के लिए बीजेपी की लिस्ट तैयार। दिल्ली में भाजपा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरी प्रक्रिया से जुड़े एक पार्टी के शीर्ष नेता ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की गई 700 से अधिक उम्मीदवारों की सूची में से योग्य उम्मीदवारों के नाम छांटने के लिए 4 घंटे से अधिक समय तक की बैठक की। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति ने 70 में से प्रत्येक पर संभावित उम्मीदवारों के लिए 3 से 4 नामों को सूचीबद्ध किया है। इन नामों पर आगे चर्चा की जाएगी और समिति की अगली बैठक में नामों की सूची बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा सूची पर चर्चा किए जाने के बाद अगली बैठक में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई वाली कोर कमेटी जल्द ही बैठक करेगी। इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। खैर, दिल्ली चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और दिल्ली में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में दिल्ली की 70 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जितना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सचिन, आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।